हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च से प्रारंभ होनी हैं, तो उसी के संदर्भ में हम आपको क्लास 12th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की रिवीजन क्लास में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को कराएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसी टॉपिक से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, लिखा है यदि ए वेक्टर कामा बी वेक्टर कामा सी वेक्टर इकाई सदिश इस प्रकार से हैं। मतलब हमारा प्रश्न कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर जो हैं वो इकाई सदिश हैं, मतलब इनका जो मॉड है वो हमारा 1 होगा। इतना पढ़ के आपको लिख लेना है कि ए वेक्टर का मॉड बराबर 1, बी वेक्टर का मॉड बराबर भी 1 और सी वेक्टर का मॉड बराबर भी 1, क्योंकि इकाई का मतलब होता है इनके जो परिमाण होते हैं वो हमेशा 1 होते हैं। तो लिखा है इस प्रकार से हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। ये आपको दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। फिर आगे बोला है तब सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3/2। मतलब हमको प्रूव करके लाना है, प्रूव दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3/2। ये हमको यहाँ पे सिद्ध करके लाना है। तो देखो हमको यहाँ पे ये इतने मान ज्ञात है कि ए वेक्टर का मॉड 1 है, बी वेक्टर का मॉड 1 है और सी वेक्टर का मॉड 1 है, तथा एक समीकरण दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। तो देखो हमको यहाँ पे ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए लाना है। तो अगर हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करा दें, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बराबर 0 का वर्ग, तो ये सूत्र बन जाएगा। इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 का स्क्वायर 0। क्योंकि ये सूत्र बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 0 का स्क्वायर 0। तो देखो ये लिखा ए वेक्टर, तो इसको हम वेक्टर का मॉड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि हमको प्रश्न में इनके मान पता हैं। इसमें क्या करो, 2 कॉमन ले लेना, तो अंदर क्या बचेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना है 0। इसका मान कितना है 1, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1। तो मतलब ये 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। तो देखो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। मतलब यहाँ आ जाएगा कितना 3 प्लस 2 ब्रैकेट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 हो गया। अब देखो ये 3 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ कितना बचेगा 2 ब्रैकेट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर हो जाएगा -3, क्योंकि इधर प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 गुणा में है तो इधर किस में जाएगा भाग में। तो ये हमारा सिद्ध होकर आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3/2। तो इस प्रकार हमारा जो ये प्रश्न था, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2014, 2017, 2020 में पूछा हुआ ये प्रश्न है,
बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करते हैं, तो जो हमको प्रूव करना था वो प्रूव होकर के आ जाता है। तो ये था हमारा आज की वीडियो का प्रश्न नंबर 1। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो इसी के संदर्भ में अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न लिखा है समाकलन का, मतलब एक समाकलन का सवाल है। 1/x माइनस का है √x dx का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपका जो है 5 नंबर का पूछा गया प्रश्न है 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो देखो ज़रा इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे, मतलब हमको इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो देखो बराबर समाकलन, ये 1 जो ये x लिखा है इसको हम √x इंटू √x लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, √x कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा √x माइनस का 1 dx। अब तो ये कहाँ से आ गया, तो जो x है उसको हमने 2 बार रूट में लिख लिया, तो एक रूट कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ एक √x बचेगा, ये बाहर तो 1। अब देखो क्या करना है, इसमें ये जो ब्रैकेट बचा है इसको मान लेना। लिखेंगे माना √x, या तो केवल √x को मान लो या पूरा मान लो। तुम √x माइनस 1 को पूरे को मान ले रहे t। तो समाकलन में जिस चीज़ को हम मानते हैं उसका हमेशा कराते हैं अवकलन। तो यहाँ पे √x का अवकलन हो जाएगा 1/2 √x, और x का हो जाएगा dx बराबर t का हो जाएगा dt। अब कहते 1 कहाँ गया, तो 1 है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन हो जाता है 0। अब सवाल में हमको dx का मान निकालना है। तो देखो dx मान कितना हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा 2 √x dt। तो dx की जगह हमको रखना है 2 √x dt। तो रखाओ इसमें समाकलन, ये 1/, ये √x ब्रैकेट में इसको माना है t, तो यहाँ कितना आ जाएगा इंटू t इंटू dx मान है 2 √x dt। देखो √x से √x कैंसिल, तो ऊपर हुआ 2 बाहर कर देना, ये बचा 1/t dt। अब देखो ये हमको समाकलन करना है 1/t dt का। तो 1/x का समाकलन होता है log x, उसी प्रकार 1/t का समाकलन कितना हो जाएगा, log t प्लस का c, और ये 2 तुम्हारा वैसे रहेगा। अब यहाँ पर t का मान रख देना, 2 log t का मान तुम्हारा कितना है, √x माइनस का 1 प्लस का c। तो ये हो जाता है तुम्हारा इस प्रश्न का उत्तर, जो कि बहुत ही सिंपल प्रश्न था। 5 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया था। बस आपको करना क्या था, यहाँ पे इसको समझना था कि ये प्रश्न किस प्रकार से आपका हल होकर के आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के क्रम में अगला प्रश्न हम देखेंगे एक रैखिक प्रोग्रामन का, जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 12 है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से भी आपके 5 या 6 नंबर के 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न लिखा है आलेख द्वारा निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। पहला समीकरण है x + y, क्वेश्चन नंबर 3 है, इज लेस देन इज इक्वल टू 40। दूसरा है 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 70। फिर लिखा है z बराबर 5x + 2y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब तुम्हारा को अधिकतमीकरण करना है z बराबर 5x + 2y का, 5x + 2y का हमको अधिकतम मान निकालना है, अधिकतम मान निकालना है। तो देखो ज़रा हम इस रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं दी गई हैं उसको डाल लेना समीकरण नंबर 1, इसको डाल लेना समीकरण नंबर 2। तो आपको यहाँ पे लिखना है रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को या व्यवरोधों को
समीकरण का रूप देने पर, क्योंकि ये चिन्ह लगे हैं, इन चिन्हों को हटा करके हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो वो हो जाते हैं समीकरण। तो ये हो जाएगा x + y = 40, इसको डाल देना समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार साइड में ये हो जाएगा तुम्हारा 2x + y = 70, समीकरण नंबर 4। अब हमको क्या करना है, इनके पॉइंट निकाले जाते हैं। जैसे आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा बिंदु निकालना, तो यहाँ पे एक टेबल बना लेना छोटी सी। ये हो गई हमारी ये x, ये हो गया y। इसी प्रकार इसकी भी टेबल एक बना लेना। यहाँ पर भी x, ये हो गया y। ठीक, अब देखो यहाँ इस समीकरण में x का मान 0 रखाओ। ये सब अपने मन से करते हैं कि x का मान 0, तो ये 0 + y = 40, तो y का मान आ जाएगा 40। इसी प्रकार y का मान 0 रखाओ तो x का मान आ जाएगा 40। मतलब यहाँ से पॉइंट मिलते हैं। पॉइंट A बनेगा x, y 0, 40, और पॉइंट जो B बनेगा वो बनेगा 40, 0। इसी प्रकार इसमें देखो ज़रा, x का मान 0 तो पूरा हो गया 0, y = 70, y का मान 0 तो 2x = 70, तो y का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 35। यहाँ C पॉइंट बनेगा 0, 70, और D पॉइंट बनेगा तुम्हारा 35, 0। ठीक, अब क्या करना है आपको, इसका एक आपको रैखिक प्रोग्रामन आलेख बनाना है। तो देखो जरा हम आलेख बनाते हैं। x का अधिकतम मान यहाँ पे 70 है, y का अधिकतम मान 40 है, मतलब x से तुम्हारा बड़ा रहने वाला है। ये मान लिया हमने। ठीक, ये हो गया मूल बिंदु, ये हो गया तुम्हारा x अक्ष की धनात्मक दिशा, ये हो गया y अक्ष की धनात्मक दिशा। अब देखो यहाँ पे मान तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो 10-10 के मान लो। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 40, 50, 60, और ये इधर तक इसी बात 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि तुम्हारे मान काफ़ी बड़े बड़े हैं, इनको दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमने 10-10 के कॉलम बना लिए। अब देखो पहला पॉइंट तुम्हारा कहाँ पे है, तो पहला पॉइंट 0, 40, तो 0 तो ये y का मान 40, मतलब यहाँ पे ये तुम्हारा पॉइंट नंबर A, यहाँ पे लिख लेना पॉइंट नंबर A, उसका पॉइंट डाल देना 0, 40। इसी प्रकार पॉइंट नंबर B 40, 0, x अक्ष में 40 और y का मान 0, तो यहाँ पे होगा B पॉइंट होगा उसका 40, 0। अब इसको सीधी पट्टी रख करके सीधी लाइन मिला देना ऐसे। ठीक, तो ये तो हो गया तुम्हारा समीकरण 1 की एक रेखा। इसी प्रकार इसमें देखो 0, 70, तो x का मान तुम्हारा कितना है 0, y का मान 70 है। तो देखो इसमें थोड़ा हमने गलत बना दिया, मतलब y वाला तुम्हारा कहाँ तक जाएगा 70 तक जाएगा, तो इसको हम बढ़ा लेते हैं। तो ये 60, ये 70 मान लो, 60, ये 70, तो y का मान 70, क्योंकि x 0, y 70, ये यहाँ आएगा तुम्हारा। ये बनेगा कौन सा पॉइंट C, चलो ये लिखा है। ठीक, D है 35, 0, तो 30 और 40 इसी के बीच में आएगा 35 यहाँ पर। इसको भी आपको सीधी पट्टी रख करके मिला देना है। ये इसका पॉइंट डाल देना A, B, ये हो गया तुम्हारा C, ये हो गया तुम्हारा D। इसका पॉइंट कितना है 35, 0। तो ये तो इसका बन गया आलेख। अब देखो ये दोनों रेखाएं इस पॉइंट पर कट कर रही हैं, इसको पॉइंट डाल देना E। कौन सा पॉइंट, पॉइंट नंबर E। अब आपको इसमें ये देखना है कि दोनों रेखाएं कट कर रही हैं। जब दोनों रेखाएं तुम्हारी कट कर रही हैं तो हमको एक कटान बिंदु भी निकालना पड़ेगा। वैसे देखो कटान बिंदु कौन सा आएगा, इधर 30 है, इधर तुम्हारा लगभग 10 के सामने, मतलब 30, 10 आएगा। लेकिन हमको इसको हल करना पड़ेगा समीकरण 3 और 4 को। लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से। तो समीकरण 3 है x + y = 40, और समीकरण 4 है 2x + y = 70। इनको घटा लेना, माइनस माइनस माइनस, ये y से y कट गया, माइनस का x बराबर माइनस का 30, तो x बराबर कितना आ गया 30। जब x 30 आ गया तो y का मान कितना है इसमें रख लो, तो y का मान आ जाएगा 10। मतलब जो पॉइंट कटान बिंदु होगा वो 30, 10 होगा, ई वाला पॉइंट 30, 10। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है
क्या जेड बराबर 5x प्लस 2y का अधिकतम मान। तो सबसे पहले आपको जो ये व्यवरोध दिए इससे मूल बिंदु संतुष्ट कराना है। तो रखाओ जरा मूल बिंदु लिखना है यहाँ पे। व्यवरोधों में मूल बिंदु संतुष्ट कराने पर, मूल बिंदु संतुष्ट कराने पर मतलब x का मान भी 0, y का मान भी 0। तो पहला क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 40। तो ये कैसा हो गया तुम्हारा सत्य कथन। दूसरा हो जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 70। तो ये भी हो गया सत्य कथन। मतलब दोनों जो रेखाएं हमारी यहाँ सत्य हैं, मतलब दोनों का छायांकन होगा मूल बिंदु की ओर। पहली रेखा ये, इसका छायांकन ऐसे होगा, ऐसे। अब ऐसे से जाएंगे तो रेखा कटेगी। दूसरी छायांकन ऐसे होगा, तो मतलब ऐसे करेंगे तो ये रेखा कटेगी। मतलब जो छायांकन इसका होगा ये वाला पार्ट होगा, ये वाला इतना, जो दोनों रेखाओं के द्वारा उभयनिष्ठ भाग होता है, वही होता है इसका आंसर। तो ये तो होगा इसका उभयनिष्ठ भाग, ठीक। मतलब ये होगा इसका छायांकन। अब प्रश्न में पूछा है वो z बराबर 5x प्लस 2y का अधिकतम। तो उसके लिए आपको यहाँ एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में लिखना क्या है वो भी देख लो। एक तरफ लिखा जाता है कोणीय बिंदु। कौन से बिंदु, कोणीय बिंदु। एक तरफ आपको वही समीकरण लिख दिया जाता है, z बराबर 5x प्लस 2y। बस आपको यहाँ पॉइंट रखा लो। तो कोणीय बिंदु कौन कौन से होते हैं, जिस बिंदु से तुम्हारा छायांकन हुआ। जैसे एक बिंदु डी वाला कितना है 35,0, ठीक। डी के बाद में बी नहीं लेना है, छायांकन ई पर हुआ कितना 30,10। फिर ये नहीं लेना, यहाँ पे छायांकन हुआ है कितना 0,40। ये 4 पॉइंटों में तुम्हारा छायांकन हो रहा है। तो इन्हीं पॉइंटों को लेकर के हल करना है। अब देखो ज़रा इसको हल करो। यहाँ पे x का मान रखा हो 35, y का मान 0 तो पूरा 0 होगा। 35 गुणते 5 करा दो, 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 15 2 17, 175 आएगा, ठीक। यहाँ पे x का मान 30, 30 गुणते 5 150 और 20, तो 170 हो जाएगा ये। इसमें x का मान 0, y का मान 40, तो 40 दूनी 80। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था अधिकतम मान। तो अधिकतम मान देखो कौन सा है, 175 है। तो आपको नीचे इसमें लिखना है, अतः दिए गए रैखिक प्रोग्रामन समस्या का अधिकतम मान 175 बिंदु 35,0 पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार तुम्हारा जो ये प्रश्न है वो हल होकर आ जाता है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने की प्रैक्टिस ज़रूर करना है। आप किसी भी वर्ष का आंसर उठाकर अगर देखेंगे तो ये प्रश्न आपको 5 नंबर या 2 नंबर का हर सेट में मिल जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न को ज़रूर तैयार कर लें, ठीक। तो उसी के क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न हमारा होगा प्रश्न नंबर 4। तो ये सब जितने प्रश्न हम आपको करा रहे हैं ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग चाहें तो इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिखते जाएं या रिवीजन के लिए वीडियो को अपनी एक प्लेलिस्ट में इनको सेव कर लें, जिससे एग्ज़ाम टाइम आप लोग इन वीडियो को एक बार फिर से देख सकें। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4, जो कि चैप्टर नंबर जो आपका 9 है अवकल समीकरण, उससे लिया गया है। समीकरण है y बराबर ax प्लस बी, y बराबर ax प्लस बी का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां a और b स्वैच्छ अचर हैं। वैसे प्रश्न में ना भी बोले कि a और b स्वैच्छ अचर हैं तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे 2 अचर हैं, एक a है एक b है। तो मतलब जब किसी भी अवकल समीकरण में 2 अचर होते हैं तो उसका 2 बार हम अवकलन करते हैं, अर्थात द्वितीय कोटि का अवकलन करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका प्रथम कोटि का अवकलन कराएंगे। तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx बराबर, इसके बाद में हम यहाँ पे देखो a तो कांस्टेंट है, x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 प्लस b कांस्टेंट लिखा है, इसके साथ में x नहीं तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। मतलब जो प्रथम कोटि का अवकलन आया dy/dx बराबर वो कितना आया केवल a, गुणते 1 तो a आ जाएगा प्लस का 0। तो प्रथम कोटि का अवकलन आ गया dy/dx बराबर a। अब इसका हम दोबारा अवकलन कराएंगे तो होगा d2y/dx
dx2 बराबर a सिंगल है तो उसका अवकलन भी हो जाएगा 0। तो ये हो जाता है तुम्हारा इस प्रश्न का हल। अब कह दो ये कैसा हल है, तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों में हमको जब अवकल समीकरण निकालते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट होते हैं वो नहीं आने चाहिए। देखो जो आंसर आया है वो तुम्हारा ए और बी से एक मुक्त है, मतलब ए और बी नहीं आने चाहिए, जब ही हमारा जो आंसर है वो सही माना जाता है। तो ये है तुम्हारा आज की वीडियो का प्रश्न नंबर 4। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कीजिए जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो इसी के क्रम में हम एक प्रश्न और देखेंगे जो कि होगा आपका अवकलन से संबंधित प्रश्न, क्योंकि यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो हमारा प्रश्न 5 लिखा है एक्स वाई बराबर e की पावर x माइनस वाई। फिर प्रश्न में बोला है dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। dy अपॉन dx का हमको मान यहाँ पे निकालना है। समीकरण क्या दिया है, एक्स वाई बराबर e की पावर x माइनस वाई, तो हमको dy अपॉन dx निकालना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे दो फलन यहाँ पे गुणा में लिखे हैं और ये लिखा e की पावर x, मतलब x माइनस वाई है तो e की पावर x का बनेगा। फिर से हम उसका अवकलन कराएंगे तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करो, दोनों पक्षों में log ले लो। तो लिखना टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, मतलब दोनों पक्षों में log लेने पर। तो ये हो जाएगा log एक्स वाई बराबर log e की पावर x माइनस वाई, यहाँ बेस ही रहता है तुम्हारा, लिखो या ना लिखो। तो ये तुम्हारा सूत्र बन गया एक log m इंटू n का। तो आपने पढ़ा होगा जब log के साथ में दो या दो से अधिक फलन गुणा में हो तो वो हमेशा प्लस में हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा log x प्लस log y बराबर, ये तुम्हारा सूत्र बन गया log m की पावर n। तो ये होता है n, मतलब पावर पहले आ जाती है। तो ये हो जाएगा log बेस e, इसका मान कितना होगा log e और बेस e, तो उसका मान हमेशा होता है 1। तो इसका मान कितना हो जाएगा तुम्हारा 1, मतलब जो हमारा सवाल बन के आएगा वो आएगा log x प्लस log y बराबर x माइनस का y। अभी तो हमने इस प्रश्न को केवल एक क्वेश्चन बना के लाए हैं, अब इसका कराना है हमको अवकलन। तो log x का अवकलन कितना हो जाएगा 1/x प्लस यहाँ पे कितना log y है, तो log y का अवकलन 1/y, लेकिन y का फिर कराएंगे क्योंकि हम अवकलन कराएंगे x से सापेक्ष। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, यहाँ पे x का अवकलन x के सापेक्ष हो जाएगा 1 माइनस y का हो जाएगा dy अपॉन dx। हमसे प्रश्न ने पूछा dy अपॉन dx ज्ञात करो। देखो यहाँ पर भी यहाँ dy अपॉन dx है और dy अपॉन dx यहाँ पर भी है, तो इसको इधर ले आना और इसको उधर पछानता कर देना। तो मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 1/y dy अपॉन dx, ये इधर आएगा तो प्लस का dy अपॉन dx बराबर ये 1 माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1/x हो जाएगा। इन दोनों से dy अपॉन dx कॉमन है, तो ये dy अपॉन dx कॉमन बाहर हो गया, यहाँ बचेगा 1/y प्लस का 1 बराबर, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 1 होल अपॉन x। इसमें भी एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, देखो ज़रा ध्यान से, dy अपॉन dx ब्रैकेट में 1 प्लस y/y बराबर x माइनस का 1 होल अपॉन x। क्योंकि लासा लेंगे तो y का गुणा 1 में हो जाएगा, तो 1 प्लस y/y, तो इधर जो गुणा में हो जाएगा भाग में, इधर जो भाग में हो जाएगा गुणा में, तो dy dx का मान निकल के आएगा, देखो क्या आएगा, y भाग में गुणा में गया ब्रैकेट में x माइनस 1 ये x और ब्रैकेट में y प्लस 1 या 1 प्लस y। तो ये हो जाता है तुम्हारा इस प्रश्न का उत्तर, dy अपॉन dx बराबर y ब्रैकेट में x माइनस का 1 y प्लस 1 ब्रैकेट में इंटू x। तो ये था हमारा आज की वीडियो का प्रश्न नंबर 5। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के संदर्भ में हम एक प्रश्न और देखेंगे जो आपका होगा
मैक्सिमा एंड मिनिमा से संबंधित टॉपिक पर, मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान दिए गए फलन का हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो आप लोग जितना हम आपको कराते हैं, यदि आप लोग केवल इतने ही प्रश्न पढ़ के चले जाएंगे, मतलब इतने प्रश्न मतलब इन्हीं टॉपिक पर, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ में 90+ नंबर आने से तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम आपको वही प्रश्न करा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखा करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उन सभी की भी हेल्प हो सके। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक दिया फलन, ठीक है, x³ - 2x² + x + 6 का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको y बराबर लिख लेंगे x³ - 2x² + x + 6 का उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मतलब उच्चतम कितना मान होगा और निम्नतम कितना मान होगा, वो हमको यहाँ पे निकालना है। तो देखो उसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले इसके आपको जो पॉइंट हैं वो याद होने चाहिए। देखो इसके पॉइंट क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है कि सबसे पहले दिए गए फलन का हमको अवकलन करना होता है प्रथम कोटि का, इसके बाद में द्वितीय कोटि का अवकलन भी कर लो। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट होता है कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए जो प्रथम कोटि का अवकलन होता है dy/dx, उसके बराबर 0 रख करके बिंदु निकाल लो। देखो इतना हम प्रोसेस पहले करते हैं। तो इसका अवकलन कराएंगे तो हो जाएगा dy/dx बराबर x³ का अवकलन 3x² माइनस का ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस का x का अवकलन 1 और प्लस का 6 लिखा, तो 6 कांस्टेंट है, उसका अवकलन हो जाएगा 0। अब हमने क्या बताया, इसका दोबारा अवकलन कर लेना। तो d2y/dx2 बराबर ये घात का अवकलन, तो 3 दूनी 6x, घात 1 कम हो जाती, माइनस का 4x का अवकलन 1 प्लस 1 का अवकलन हो गया 0। तो ये तो हमारे देखो प्रथम कोटि का अवकलन हो गया, ये हो गया द्वितीय कोटि का अवकलन। इतना करने के बाद में आपको यहाँ लिखा जाता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप लोग इसको हिंदी में लिख सकते हो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए क्या होता है dy/dx बराबर 0 किया जाता है। ठीक, तो dy/dx का मान 0 के बराबर कर दो, तो ये 3x² माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। अब ये एक है तुम्हारा द्विघात समीकरण, तो इसको हल करके आपको x के भिन्न भिन्न मान ज्ञात करने होते हैं। तो यहाँ पे गुणा करने से 3 आए, जोड़ने से 4 आए, 3 × 3 3x 4, तो माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0। इन दोनों में 3x कामन, अंदर बचेगा x माइनस 1, इसमें से 1 कामन, तो क्या बचेगा x माइनस का 1 बराबर 0। पूरे से x माइनस 1 कामन, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 1, तो यहाँ से कितना आएगा 1/3। तो ये हमारे भिन्न भिन्न मान आ गए x के 2 मान, x का मान 1 और x का मान 1/3। अब देखो आपको करना क्या होता है, जो आपके ये मान निकलते हैं x के, उनको आपको द्वितीय कोटि के अवकलन d2y/dx2 में रखा जाता है। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर d2y/dx2, तो रखाओ x का मान 1, तो यहाँ 6 का नम 6, 6 में 4 का कितना आया 2, तो प्लस का 2 आया। हमको यहाँ पे मान से मतलब नहीं होता, केवल चिन्ह से मतलब होता है। आया प्लस का चिन्ह, तो ये आ गया तुम्हारा निम्निष्ट, मतलब x बराबर 1 पर जो फलन तुम्हारा होगा वो कैसा होगा निम्निष्ट। तो यहाँ निकाल लेना निम्निष्ट मान भी, निम्निष्ट मान, तो ये फलन में रख देना जा करके y बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखा हो, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 प्लस का 6। ठीक, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 से 2 1 कट गया, कितना केवल आएगा मान y बराबर 6। तो ये 6 कौन सा मान तुम्हारा निकल के आया है निम्निष्ट मान, निम्निष्ट मान 6 आ गया। इसी प्रकार अभी एक मान हमारा x बराबर 1/3 है, तो लिखना x बराबर 1/3 पर d2y/dx2। जितने भी मान x के निकलते हैं वो हमेशा d2y/dx
dx2 में रखे जाते हैं। रखाओ जरा 1/3, तो 1/3 3 से कटेगा 6 2 बार, 2 - 4, तो यहाँ के माइनस का 2 आएगा। जब चिन्ह माइनस का आ जाए तो वो हमारा जो फलन होता है वो होता है उच्चिष्ट। कैसा होता है? उच्चिष्ट। तो उच्चिष्ट मान भी निकाल लेना। उच्चिष्ट मान, फल में मान रखो जाकर कितना, हमेशा ये रखा जाता है ना कि ये रखा जाता है, ये जो निकलते हैं ये मान। जैसे इसमें क्या है, वाई एक्स बराबर 1 रखा, एक इसमें रखा हो x क्यूब, x मान 1/3 का क्यूब -2 × 1/3 का स्क्वायर प्लस का 1/3 प्लस का 6। हल करो इसको, तो 1/27 - 2/9 प्लस का 1/3 प्लस का 6। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे? 27, ये 1 - 9 3 का 27, तो 6 हो जाएगा, प्लस 3 9 हो जाएगा, प्लस इसमें बटे 1 मान के 27 का गुणा कर देना, तो 6 7 42, हासिल लगा 4, 6 दूनी 12, 4 16, 162। तो यहाँ 1 में 6 घट जाएगा, कितना बचेगा? -5, -5 में 9 घटेगा, प्लस का 4, तो 162 में 4 जोड़ दो, 166/27। तो ये हो जाता है तुम्हारा इसका कौन सा मान? उच्चिष्ट मान। तो इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान को निकालते हैं। तो ये होती है तुम्हारी उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने की प्रोसेस। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज हमने 6 प्रकार के प्रश्नों को हल कराया है। तो 6 प्रश्न कराए हैं। अगर मान लो ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5-5 नंबर के आते हैं तो आपके 30 नंबर तो पूरे इस वीडियो से क्लियर हो जाते हैं। तो इसीलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग इन प्रश्नों को एक बार अपनी नोटबुक में दोबारा हल ज़रूर कीजिए, और यदि ना आए तो वीडियो को दोबारा फिर से देख लीजिए, जिससे आपको इन सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।